नमस्कार। एक सवाल है जो सदियों से, शायद जब से इंसान ने सोचना शुरू किया तब से मन में घूम रहा है। मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, मेरे होने का मतलब, इस जीवन का असली मकसद क्या है, असली उद्देश्य। बिल्कुल। और आज दुनिया में देखें तो अरबों लोग हैं, पर सवाल उठता है कि क्या हम सब सच में जी रहे हैं? हाँ, वही बात। क्या बस ये रोज की जरूरतें, रोटी, कपड़ा, मकान, क्या यही सब कुछ है? हाँ। या इनके परे भी कोई गहरा मतलब है? सही। और आज हम इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, है ना? जी हाँ। और इस सफर में हमारा गाइड, आप कह सकते हैं, वो बनेगा किताबी किस्से नाम के यूट्यूब चैनल की एक स्क्रिप्ट। अच्छा। हाँ, ये स्क्रिप्ट हमें मानव जीवन के उद्देश्य पर 4 बहुत अलग लेकिन बहुत प्रभावशाली दृष्टिकोण बताती है। 4 दृष्टिकोण कौन कौन से? ये भगवत गीता, ओशो, वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज और सतगुरु के विचारों पर आधारित है। दिलचस्प। ये तो बहुत जाने माने नाम है। बिल्कुल। तो आज इरादा यही है कि इन विचारों की गहराई में उतरें और समझें कि जीवन के उद्देश्य के इस बड़े सवाल पर ये महान दृष्टिकोण क्या रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल डिबेट का नहीं है, ये हर इंसान की अपनी बिल्कुल निजी अंदरूनी खोज का हिस्सा है। सही कहा। जैसा कि किताबी किस्से के स्क्रिप्ट में भी इशारा है, क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ ये बाहरी चीजें पूरी करना है या कुछ ऐसा है जो बस अंदर से महसूस होता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये चारों नजरिए जिन्हें हम आज उस स्क्रिप्ट के हवाले से देख रहे हैं, जीवन के अर्थ पर अपने अपने खास तरीके से रोशनी डालते हैं। हाँ, ऊपर से देखने में तो अलग अलग रास्ते लगते हैं। बिल्कुल। कोई कर्म की बात कर रहा है, कोई प्रेम की, कोई जागरूकता, कोई चेतना का विस्तार। पर थोड़ा गौर से देखें ना तो ऐसा लगता है कि ये सब कहीं ना कहीं एक गहरी अंदरूनी सच्चाई की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भगवत गीता के दृष्टिकोण से। किताबी किस्से की स्क्रिप्ट हमें याद दिलाती है कि गीता के अनुसार ये जो मनुष्य शरीर हमें मिला है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वरदान है, एक अनमोल मौका। हाँ, सिर्फ दुनिया के सुख भोगने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि खुद को जानने के लिए, आत्मज्ञान के लिए मिला है। वो कुरुक्षेत्र का मैदान याद है ना, अर्जुन का वो कंफ्यूजन। हाँ, वो द्वंद कि मैं क्यों लड़ूं, किससे लड़ूं। बिल्कुल, उसके मन में यही चल रहा था, मैं क्यों लड़ूं अपनों के खिलाफ, इससे मिलेगा क्या? हाँ, और ठीक उसी समय, उसी मोड़ पर श्री कृष्ण का वो उपदेश आता है जो कर्म और जीवन के उद्देश्य को बिल्कुल एक नई परिभाषा दे देता है। सही। वो सिर्फ अर्जुन को ये नहीं कह रहे थे कि लड़ो, नहीं, वो उसे कर्म के पीछे का जो गहरा सिद्धांत है वो समझा रहे थे। ये फल में कभी नहीं। इस एक लाइन में तो जैसे पूरी जिंदगी जीने की कला बता दी। हाँ, सच में। गीता के हिसाब से इंसान का असली उद्देश्य है अपने हर कर्म को दिव्यता से जोड़ना, एक यज्ञ की तरह करना। मतलब ये हुआ कि जीवन एक सफर है जिसमें हम अपने मन की चंचलता, अपनी इच्छाएं, वासनाओं और अपने मैं मतलब अहंकार के पार जाकर अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचानते हैं। गीता का संदेश बहुत साफ है, जो अपने अस्तित्व के रहस्य को समझ गया उसने मुझे पा लिया। और इसका मतलब ये नहीं कि भगवान कहीं बाहर मंदिर में बैठे हैं। नहीं, इसका सीधा सा अर्थ है कि ईश्वर किसी बाहरी मंदिर या मूर्ति तक सीमित नहीं है, वो तो हमारे भीतर ही चेतना के प्रकाश के रूप में मौजूद है। यहाँ कर्म योग का जो सिद्धांत है वो बहुत खूबसूरती से सामने आता है। ये सिर्फ काम करते रहना नहीं है। हाँ, उससे ज्यादा कुछ है, बिल्कुल। बल्कि उस काम को करने के पीछे की भावना, उसका इरादा और सबसे जरूरी परिणाम से अनासक्ति मतलब डिटैचमेंट, इस पर जोर है। सही। ये नजरिया हमें बाहरी सफलता विफलता के शोर से हटाकर हमारी अंदर की स्थिति पर ध्यान देने को कहता है कि ठीक है, कर्म कर रहे हो, पर क्या मन शांत है, फल की चिंता से मुक्त हो? हाँ, और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। समाज में हम क्या देखते हैं, अक्सर सफलता मतलब पैसा, पद, पहचान, इसी को जिंदगी का आखिरी गोल मान लिया जाता है। हाँ, उसी दौड़ में लगे रहते हैं सब। बिल्कुल। और इसी दौड़ में, इसी कंपटीशन और अहंकार में अपना कीमती वक्त और एनर्जी गंवा देते हैं। पर गीता हमें एक बिल्कुल अलग दिशा दिखा रही है। सफलता से ज्यादा जरूरी है समर्पण। समर्पण? हाँ, अपने कर्म को, अपनी जिंदगी को उस परम चेतना को समर्पित कर देना। स्क्रिप्ट इशारा करती है कि जब तक इंसान अपने अंदर का ये जो शोरगुल है, मन का ये शोर, इसे शांत नहीं करता, तब तक वो सुन ही नहीं सकता। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो गीता ये सिखाती है कि असली यात्रा बाहर कुछ हासिल करने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर शांति और समझ पाने की है। अंदरूनी सफर। हाँ,
ये अंदरूनी स्पष्टता और संतुलन ही है जो बाहरी हालात के उतार चढ़ाव में भी हमें स्थिर रखते हैं। कर्म करते हुए भी मन को स्थिर रखना, फल की आसक्ति से बचना और अपने स्वाभाविक कर्तव्य यानी स्वधर्म का पालन करना, गीता का केंद्रीय संदेश इसी के आसपास घूमता है। मन के इसी शोर को शांत करने और अपने सच्चे स्वरूप में टिकने की बात पर कृष्ण ने बल दिया था। बिल्कुल। अब गीता के इस कर्म और समर्पण वाले रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ओशो के नजरिए को देखते हैं, जैसा किताबी किस्से के स्क्रिप्ट में बताया गया है। ओशो का एक बहुत मशहूर कथन है, जीवन कोई समस्या नहीं जिसे सुलझाना है, ये तो एक रहस्य है जिसे जीना है, एक उत्सव है जिसे मनाना है। वाह! वो कहते हैं कि हमने जिंदगी को इतना सीरियस, इतना बोझिल बना दिया है कि हम जीना ही भूल गए हैं। ये गीता के कर्म और कर्तव्य वाले दृष्टिकोण से तो काफी अलग लग रहा है ना, उत्सव और जागरूकता। हाँ, बिल्कुल अलग। ओशो के हिसाब से जीवन का उद्देश्य कहीं बाहर भविष्य में मोक्ष या स्वर्ग पाना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि इसी पल में, यहीं अभी पूरी जागरूकता और समग्रता यानी टोटलिटी के साथ जीना है। वो कहते हैं ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं जो आसमान में बैठा है, ईश्वर तो एक अनुभव है। एक अनुभव? हाँ, और जब तुम अपने भीतर उस परम अनुभव को महसूस करते हो, जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, तब तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा हो जाता है। ओशो जागृति यानी अवेयरनेस, होश पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। जागृति मतलब? जागृति का मतलब है अपने हर विचार, हर भाव, हर सांस को बिना किसी जजमेंट के पूरी सच्चाई से देखना और महसूस करना। हर पल में जीवन की जो लय है, जो सुंदरता है, उसे अनुभव करना। अच्छा, यानी मन की जो लगातार बकबक चलती रहती है, उससे हटकर सिर्फ एक साक्षी की तरह देखना, वर्तमान क्षण में जीना। एकदम सही। ओशो तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसान तब तक अंधा है, सोया हुआ है, जब तक उसके अंदर ये जागृति, ये होश का दिया नहीं जलता। उनके अनुसार जीवन का असली उद्देश्य है स्वयं को जानना, खुद को जानना। हाँ, और जब कोई अपने असली अस्तित्व को, अपने होने के एहसास को समझ लेता है, तब उसे ये दुनिया एक नाटक की तरह नजर आने लगती है, एक माया, अस्तित्व का एक पर्दा कह लीजिए, एक लीला, मतलब एक डिवाइन खेल। इसे तभी समझा जा सकता है जब इंसान अपने भीतर उतरता है, अपने सेंटर में स्थित होता है। ओशो मानते हैं कि जो अपने अंदर गहरा उतर गया, उसे ईश्वर मिल गया। और इसके लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। किसी बाहरी धर्म, ग्रंथ या गुरु के सहारे की जरूरत नहीं। सिर्फ आपकी अपनी संवेदनशीलता, आपकी अपनी जागरूकता ही काफी है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओशो बाहरी नियमों, परंपराओं या धार्मिक ढांचों के बजाय व्यक्तिगत अनुभव और आंतरिक स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखते हैं। हाँ, किसी इज्म में बंधने की बात नहीं करते वो। बिल्कुल, वो हर व्यक्ति को अपना सच खुद खोजने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका नजरिया हमारी उस आदत पर भी सवाल उठाता है जो जीवन को कंट्रोल करने की होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ओशो कहते हैं इंसान लगातार जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसे अपनी मुट्ठी में करना चाहता है, पर जीवन तो एक नदी की तरह है, ये बहने के लिए बनी है, बंधने के लिए नहीं। बहने देना। हाँ, जब कोई इस भाव के साथ जीना सीख लेता है, विरोध छोड़ देता है, तो उसका उद्देश्य, उसका मतलब अपने आप जाहिर होने लगता है। ये हर पल को एक उत्सव की तरह जीने जैसा है, बिना किसी बोझ के। इस नजरिए का गहरा मतलब ये है कि जीवन का उद्देश्य कोई पहले से तय मंजिल नहीं है, बल्कि यात्रा के हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना है। हाँ, प्रोसेस ही डेस्टिनेशन है एक तरह से। बिल्कुल। जब व्यक्ति कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है और जीवन के प्रवाह के साथ सहज हो जाता है, तब उद्देश्य खुद ब खुद सामने आ जाता है। ये बाहरी लक्ष्यों की चिंता से मुक्त होकर अंदरूनी अनुभव और चेतना की स्थिति पर ध्यान देने का मार्ग है। यहाँ जीवन को जिया जाता है, उसे एनालाइज करके सुलझाया नहीं जाता। बहुत गहरा नजरिया है ये भी। अच्छा, अब हम तीसरे दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हैं, जिसका जिक्र किताबी किस्से की स्क्रिप्ट करती है वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज का नजरिया। जी महाराज जी। सबसे बड़ा सौभाग्य अगर कुछ है तो वो है भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलना। भक्ति। वो बार बार याद दिलाते हैं कि ये मनुष्य देह लाखों करोड़ों जन्मों के पुण्य कर्मों के बाद मिलती है, और अगर इस अनमोल जीवन में हमने भगवान को याद नहीं किया, उनके नाम का सहारा नहीं लिया, उनकी भक्ति नहीं की, तो ये जीवन बेकार चला गया समझो। यहाँ भक्ति मार्ग यानी ईश्वर से प्रेम और समर्पण के रिश्ते पर बहुत साफ और जबरदस्त जोर दिख रहा है। गीता के ज्ञान और कर्म मार्ग
और ओशो के ध्यान और जागरूकता मार्ग से ये थोड़ा अलग भावनात्मक स्तर पर जुड़ने का बुलावा है। बिल्कुल, उनका संदेश बहुत सीधा, सरल और दिल को छूने वाला है। प्रेम ही परम धर्म है। प्रेम ही धर्म है। हाँ, प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार भक्ति का असली मतलब सिर्फ बाहरी कर्मकांड, पूजा पाठ या माला फेरना ही नहीं है। तो क्या है? बल्कि अपने मन को, अपने हृदय को पूरी तरह से भगवान में लगा देना है, उनमें विलीन हो जाना है। उनके नजरिए में जीवन का असली और एकमात्र उद्देश्य है भगवान को प्रेम के रूप में अनुभव करना, उनसे एक अटूट प्रेम का रिश्ता जोड़ना। जैसा कि उन्होंने अपने एक प्रवचन में कहा भी था, इंसान मंदिर जाता है, तीर्थ करता है, दान पुण्य करता है, पर जब तक उसके अंदर सच्चा प्रेम नहीं है, भगवान के लिए तड़प नहीं है, तब तक वो भगवान को पा नहीं सकता। यानी प्रेम ही रास्ता है और प्रेम ही मंजिल भी। ये तर्क और बुद्धि से परे सीधे दिल से जुड़ने का रास्ता है। हाँ, महाराज जी के नजरिए में प्रेम ही भक्ति है और वही भक्ति मुक्ति का दरवाजा खोलती है। बिना किसी शर्त वाला, बिना स्वार्थ का प्रेम, उसी से मनुष्य अपने छोटे से मैं की हदों से ऊपर उठता है और उस विराट सत्ता से जुड़ता है। बिना शर्त का प्रेम। वो कहते हैं, जब तुम बिना किसी शर्त के, बिना किसी मांग के सिर्फ प्रेम करते हो भगवान से, उनके बनाए हर जीव से, तो भगवान स्वयं तुम्हारे हृदय में आकर बैठ जाते हैं। तो महाराज जी के हिसाब से इस मानव जीवन का सार और उद्देश्य है प्रेम और पूर्ण समर्पण के रास्ते पर चलकर भगवान तक पहुंचना। क्योंकि भगवान को बुद्धि के तर्कों से नहीं, केवल हृदय के निर्मल प्रेम से ही पाया और समझा जा सकता है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये नजरिया मानव जीवन को ईश्वर के साथ एक गहरा, भावनात्मक और प्रेम भरा रिश्ता बनाने के एक बहुत ही दुर्लभ और अनमोल अवसर के रूप में देखता है। बिल्कुल। यहाँ ज्ञान या तर्क की बजाय हृदय की पुकार, समर्पण की भावना और निस्वार्थ प्रेम को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। ये इस बात पर जोर देता है कि प्रेम अपने आप में एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है और यही परमात्मा तक पहुंचने का सबसे सहज और सीधा रास्ता भी है। ये पूरी तरह से हृदय का, भाव का मार्ग है। बहुत सुंदर और दिल को छूने वाला। और अब हम किताबी किस्से की स्क्रिप्ट में बताए गए चौथे और आखिरी दृष्टिकोण पर आते हैं, सद्गुरु का नजरिया। सद्गुरु जीवन को एक प्रक्रिया, एक लगातार चलने वाली यात्रा के रूप में देखते हैं और उनके अनुसार इस यात्रा का मकसद है चेतना का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का विस्तार। हाँ, वो कहते हैं कि हम सब असल में एक ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी, एक ही परम चेतना का हिस्सा है। और जब हम अपने अंदर की इस ऊर्जा को, अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हैं, तब हम जीवन को उसकी पूरी गहराई और स्पष्टता के साथ देख पाते हैं। यानी यहाँ फोकस बाहरी दुनिया से हटकर पूरी तरह से अंदरूनी दुनिया पर, चेतना के लेवल को ऊपर उठाने पर है। बिल्कुल। सद्गुरु अक्सर कहते हैं, इंसान का सबसे बड़ा दुख और बंधन यही है कि वो खुद को सिर्फ ये शरीर और ये मन ही समझता है, अपनी असीम आत्मा, अपनी अनंत चेतना को भूल जाता है। अपनी पहचान को सीमित कर लेना। हाँ, उनका मानना है कि जीवन का असली उद्देश्य है अपने अंदर लगातार चलते विचारों के शोर को, मन की इस भागदौड़ को शांत करके अंदरूनी मौन की अवस्था में उतरना। आंतरिक मौन। हाँ, जब कोई इस गहरे आंतरिक मौन का अनुभव करता है, तब उसे ये एहसास होता है कि उसका हर कदम, हर सांस, हर अनुभव उसी एक विराट चेतना की अभिव्यक्ति है, एक डिवाइन प्लान का हिस्सा है। तो यहाँ आत्मनिरीक्षण, ध्यान और आंतरिक शांति का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये मौन सिर्फ आवाज का न होना नहीं, बल्कि मन की स्थिरता है ना? हाँ, बिल्कुल। सद्गुरु कहते हैं, जीवन का मतलब कुछ बनना या कुछ पाना नहीं है, बल्कि अपने होने के एहसास को, अपनी सत्ता को पूरी गहराई से, पूरी तीव्रता से महसूस करना है। महसूस करना। वो इस बात पर जोर देते हैं कि आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी कोई अलग से करने वाली एक्टिविटी नहीं है, जैसे हफ्ते में एक दिन मंदिर जाना या पूजा करना। तो क्या है? बल्कि ये जीने का एक तरीका है, हर पल होश पूर्वक जीने की कला है। तो उनके नजरिए में मानव जीवन का उद्देश्य है अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को ज्ञान और अनुभव की रोशनी में बदलना। और जब ये बदलाव होता है, तब इंसान भगवान के नजदीक नहीं पहुंचता, बल्कि वो अनुभव करता है कि वो स्वयं ही उस परम चेतना का एक अटूट हिस्सा है, वो उसमें विलीन हो जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दृष्टिकोण आध्यात्मिकता को रोजमर्रा के जीवन से काटने की बजाय उसे जीवन जीने का आधार बनाने पर जोर देता है। हाँ, अलग नहीं है।
स्वयं की सीमित पहचान कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ या सिर्फ ये मन हूँ, इस भ्रम से ऊपर उठना ही मुख्य लक्ष्य है। आंतरिक ऊर्जा का मैनेजमेंट, जागरूकता का विकास और चेतना के स्तर को लगातार ऊपर उठाना, यही साधना है। आंतरिक मौन और सजग आत्मनिरीक्षण इसके सबसे कारगर उपकरण है। सद्गुरु के अनुसार असली यात्रा बाहर की दुनिया में भटकने की नहीं, बल्कि अपने भीतर गहरे उतरने की है, चेतना के अनंत आकाश में उड़ान भरने की है। तो हमने भगवत गीता, ओशो, प्रेमानंद जी महाराज और सद्गुरु, इन 4 प्रभावशाली दृष्टिकोणों पर बात की, जैसा कि किताबी किस्से के स्क्रिप्ट ने हमें राह दिखाई। अब अगर हम इन सभी विचारों को एक साथ रखकर देखें, जो अलग अलग रास्ते जैसे लगते हैं, तो क्या कोई कॉमन धागा नजर आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक सेंट्रल मैसेज सब में कॉमन है। जीवन का परम उद्देश्य है अपने बाहरी मुखौटों और पहचानों से परे जाकर अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा को जानना और उस परम सत्य, उस परमात्मा में स्थित हो जाना या मिल जाना। हाँ, ये एक बहुत जरूरी अवलोकन है। रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं, शब्द अलग हैं, जोर अलग अलग बातों पर है, लेकिन मंजिल एक ही दिशा में इशारा कर रही है। बिल्कुल। अगर सार निकालने की कोशिश करें तो गीता कहती है, निष्काम कर्म करो और समर्पित हो जाओ। ओशो कहते हैं, होश में जियो और जीवन को उत्सव बनाओ। जी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, दिल से प्रेम करो और भक्ति में डूब जाओ। हाँ, सद्गुरु कहते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करो और आंतरिक मौन में उतरो। बिल्कुल। ये सब अलग अलग तकनीकों, अलग अलग मार्गों की तरह लग सकते हैं, पर सबकी दिशा एक ही है, अपने अंदर छुपे हुए ईश्वरत्व को पाना, अपनी सीमित मैं को उस असीम परमात्मा में मिला देना। तो इसका मतलब क्या है? शायद निचोड़ यही है कि मानव जीवन का असली खजाना बाहरी दुनिया की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर की यात्रा में छिपा है। ये एक बहुत सटीक संश्लेषण है। मार्ग भले ही अलग हों, कोई कर्म को महत्व देता है, कोई ज्ञान को, कोई भक्ति भाव को, तो कोई ध्यान और चेतना को, लेकिन सभी स्रोत, जैसा कि किताबी किस्से की स्क्रिप्ट ने इकट्ठा किया है, एक गहरी आंतरिक खोज, एक बुनियादी आत्म रूपांतरण की जरूरत पर सहमत है। हाँ, अंदरूनी बदलाव जरूरी है। बिल्कुल। ये सिर्फ बाहरी काम या उपलब्धियों का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी जागरूकता का स्तर, हमारा अपने आप से, दूसरों से, ईश्वर से और इस पूरे अस्तित्व से क्या रिश्ता है, इस सब के बारे में है। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है कि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति, अपनी रुचि और अपने झुकाव के अनुसार कौन सा मार्ग चुनता है। ये बेशक व्यक्तिगत हो सकता है, हाँ, अपनी मर्जी है, लेकिन अंतिम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार, अपने सच्चे स्वरूप को जानना और उस परम सत्य के साथ एक हो जाना ही रहता है, चाहे हम उसे किसी भी नाम से पुकारें, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति या परम आनंद। बिल्कुल। और आखिर में, जैसा कि स्रोत स्क्रिप्ट यानी किताबी किस्से के प्रेजेंटेशन के अंत में भी एक सोचने वाला सवाल छोड़ा गया था, वही सवाल हम भी अपने सुनने वालों के मन में सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे, बिना किसी को सीधे संबोधित किए। किसी भी व्यक्ति के नजरिए से इंसान के सनमोल जीवन का सबसे बड़ा, सबसे सार्थक उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या वो निस्वार्थ प्रेम है? क्या वो आत्मज्ञान है? क्या वो निष्काम कर्म है? या फिर जैसा ओशो ने कहा, सिर्फ जीवन को उसकी पूरी समग्रता में, पूरे होश और उत्सव के साथ महसूस करना ही उसका उद्देश्य है? शायद इन सवालों पर गहराई से सोचने से, इन अलग अलग दृष्टिकोणों पर मनन करने से किसी को अपने जीवन के रास्ते पर, अपने निजी उद्देश्य पर कोई नई रोशनी, कोई नई स्पष्टता मिल सके। आज की ये गहन चर्चा यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किताबी किस्से चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।